इससे मतलब है ये हमारी कौम उन कव्वालों पर लाखों रुपया खर्च कर खुदा के अजाब को दावत नहीं दे रहे हम, खुदा को नाराज नहीं कर रहे हम। और हालात ये हैं जो जितना बड़ा हरामी, जो जितना बड़ा छिंदरा, उतना बड़ा कव्वाल दौर में मज़ाराते औलिया पर भी तमाशा करने लगे हैं लोग। अब मुकाबला करने के लिए लेडीज कव्वाल भी आती है और मर्द कव्वाल भी आता है, और ऐसे अशार, ऐसे कलाम, ऐसी बातें की जाती है कि जिनको सुन करके शर्म महसूस है। लेकिन यही कौम चंदा देने में भी आती है, यही कौम उस महफिल को सजाने में भी आगे नजर आती है, यही कौम उसमें पैसा बर्बाद करने में आगे खड़ी हुई नजर आती है। और इसी कौम से अगर कहा जाए कि ये तुम 8 से 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया साल में कव्वालों पे, भांड कव्वालों पे खर्च करते हो, जाहिरों पे खर्च करते हो, इस पैसे से कोई कॉलेज बना दो, कोई स्कूल बना दो, कोई मदरसा बना दो। अरे उन मदरसों में, उन कॉलेजेस में, उन स्कूल्स में तुम्हारे बच्चे पढ़ करके तुम्हारी भी किस्मत को बदलेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों को सुधारेंगे। आज कव्वालियों के नाम पे खुल्ला गुंडागर्दी होती है। मैं कहूंगा मुसलमानों, बदलो अपने आप में, बदलो अपने आप को। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस एरिए को, इस पूरे खित्ते को। हालत ये हो गई, साहिब मजार का भी खौफ, अल्लाह का डर नहीं। मजार शरीफ के अतराफ में गंदी बातें की जाती हैं, मुकाबले किए जाते हैं। और मुझे आज इस बात को कहने में बहुत अफसोस होता है कि ये मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी की जमीन है। इस मुरादाबाद को सदरुल्लाह फाजिल मुरादाबादी के नाम से जाना गया। इस मुरादाबाद को सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जाना गया। लेकिन आज गैरत की बात यह है, आज हया आती है कि इस मुरादाबाद को कुछ गुंडों के नाम से जाना जा रहा है, कुछ लफंगों के नाम से जाना जा रहा है, कुछ नचनियों के नाम से जाना जा रहा है, कुछ ऐसे कमबख्तों के नाम से जाना जा रहा है, न जिनकी असल का पता है, न जिनकी नस्ल का पता है। वो ऐसे बदतमीज हैं, ऐसे बदबख्त हैं जो खुद तो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं और कौम के बच्चों की आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सैयद किफायत अली काफी के नाम से जाना जाता था, जिगर मुरादाबादी के नाम से जाना जाता था। इल्म का गहवारा है, तहजीब और अदब का मरकज रहा है मुरादाबाद। लेकिन आज अफसोस होता है ये जो कुछ बदबख्त और कमबख्त इस इलाके में पैदा हुए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके आज वो बेहयाई फैलाई है कि ये जो नौजवान है कि जिसके हाथों में कलम होना चाहिए था, जिसके हाथों में कुरान होना चाहिए था, जिसके हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उसके हाथों में मोबाइल होता है। अल्लाह अकबर। रात दिन इन बेहया गुंडों की, इन बदजुबानों की, इन बदबख्तों की वीडियोस हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे नौजवान देख रहे हैं। हालत ये हो गई है, 5-5 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे अपने बाप को गाली दे के बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमने तो ये देखा था, हम तो ये देखते चले आए जिंदगी में, हमने अपने बचपन में देखा कि अगर बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे वो जवान हो जाए, चाहे वो कितनी ही उम्र को पहुंच जाए, लेकिन अगर बाप सामने है तो जबान नहीं खोल सकता, दादा सामने है तो बात नहीं कर सकता। जिस चौराहे पे, जिस बैठक में बड़े बैठे हो, वहां से बच्चे गुजरते नहीं थे, जवान गुजरते नहीं थे, बड़ों के सामने बोलते नहीं थे। आज हालत ये है, 3 साल का बच्चा भी, 4 साल का बच्चा भी गाली दे के बात करता है, बदज़बानी करता है। वजह क्या है प्यारे? वजह ये है आज घरों के अंदर हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, हर किसी के पास में सेल फोन है। छोटे छोटे बच्चे गंदी रील्स चला रहे हैं, अल्लाह अकबर, वाहियात रील्स देख रहे हैं, गंदी वीडियोस देख रहे हैं। और ये मुरादाबाद पाग पड़ा के कुछ गुंडे बच्चों को गालियां सिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे यही देखते हैं और यही देख करके सीख जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ करके तुम्हारे वफादार बने, तुम्हारी बेइज्जती ना करें, तुम्हारी नाक ना कटाएं, वो नौजवान जो आज नफ्स परस्ती के शिकार हो चुके हैं, वो नौजवान जो आज मसाजिद से दूर है, वो नौजवान जो आज मदारिस से दूर है, वो नौजवान जो आज शराब की भट्टियों पे नजर आते हैं, वो नौजवान जो आज सिना के अड्डों पे नजर आते हैं, अगर चाहते हो ये बड़े हो करके तुम्हारे फरमा बरदार बने, तुम्हारी दीन और दुनिया को दोनों को आबाद करे, आखिरत में तुम्हें
दिलाएं। तो नौजवानों के हाथों में मोबाइल मत दो, बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो, बल्कि बच्चों के हाथों में कलम दे दो, क्योंकि आने वाला वक्त उसका होगा कि दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। लेकिन अफसोस आज हम सुधरने को तैयार नहीं, आज हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए नौजवानों, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब तालीम एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी कौम जो है मुजरे पे उतर आई, पूरी कौम रील्स बनाने पे उतर आई है। तुम मुजरा करके, गाली गलौज करके, उल्टी सीधी वीडियोस बनाकर तुम 1 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, करोड़ों फॉलोवर्स बना लो, लेकिन तुम छपरी हो, छपरी रहोगे। तुम्हें इज्जतें नहीं मिल सकती, तुम्हें वकार नहीं मिल सकता, और मैदाने महशर में मुस्तफा से सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए छपरी मत बनो, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे, तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे। नाचने वाला मत बनो, डांस करने वाला मत बनो, रील बनाने वाला मत बनो। आईएएस बन के आओ, हम इस्तेकबाल करेंगे। डॉक्टर बन के आओ, हम इस्तेकबाल करेंगे। इंजीनियर बन के आओ, हम इस्तेकबाल करें। आलिम बन के आओ, मुफ्ती बन के आओ, क्योंकि गुजरा करने से इज्जतें नहीं मिलती, मुस्तफा का गुलाम बनने से इज्जतें मिलती। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नौजवानों, ये दिल की आह आपके सामने रखने लगा। आज एक बात रोना रोया जाता है, हजारों लाखों मुस्लिम बच्चे इर्तिदाद का शिकार हो गए। मेरे सब अपने बैठे, अल्लाह अकबर, हजारों लाखों मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। क्यों हो गई साहब? क्यों हो गई? बेटियां पहले भी थी, लड़कियां पहले भी थी। क्या आपने कभी सुना था कि किसी मुस्लिम लड़की ने किसी गैर के साथ कोर्ट मैरिज किया? मैंने तो अपने बचपन में कभी नहीं। 2, 4, 5 साल में कोई एक केस हो जाए तो हो जाए, लेकिन आज 1-2 केस नहीं है, लाखों की तादाद है। वजह क्या है? रीजन क्या है? अरे बेटियां तो पहले भी थी, लड़कियां पहले भी थी, आज ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक बुनियादी जो रीजन है, बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने बचपन में देखा, जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे ना, तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती, किसी घर में बैठ के सलाम, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी। माजरत के साथ आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ तो घरों के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाजें नहीं आती, सलाम पढ़ने की आवाजें नहीं आती, नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाजें नहीं आती। आवाजें आती हैं तो सीरियल चलाने की आवाजें आती हैं, आवाजें आती हैं तो गानों की आवाजें आती हैं, आवाजें आती हैं तो रील चलाने की आवाजें आती हैं। अल्लाह अकबर। पहले बेटियां घरों के अंदर कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, इस्लाम को सीखती थी, वज़ीर आज़म की जिंदगी को पढ़ा करती थी, उनकी करामतें सुना करती थी। बेटियां जानती थी कि चाहे 2 जोड़े की जगह 1 जोड़े में जिंदगी गुजरे, 2 रोटी की जगह 1 रोटी में गुजारा कर लेंगे, चाहे गर्दन चली जाए, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान। बेटियां जानती हैं इस्लाम की इंपॉर्टेंस क्या है, इस्लाम की ईमान की अहमियत क्या जानेंगी? क्या है ईमान? क्या है? सैयदा फातिमा कौन है? सैयदा सब्र क्या है? इन्हें क्या पता होगा? हमने इनको माहौल दिया इस्लाम, हमने इनको दीन का कल्चर दिया,
हमारे घरों के अंदर इस्लामिक कल्चर है? बोलो ईमानदारी के साथ। आज लोग बात करते हैं फला प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, फला प्रोडक्ट का बाइकआउट। मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स का बाइकआउट बाद में करना, थम्स अप और कोका कोला का बाइकआउट बाद में करना। पहले अपने घरों के अंदर से अंग्रेजों की तहजीब को निकाल के फेंक दो, अपने घरों से मगरबी कल्चर को निकाल दो। कसम खुदा की तुम्हारी बेटियां भी महफूज हो जाएंगी। बेटे अकबर, ईमानदारी के साथ बताओ, आज लोग कहते हैं इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम नहीं आता, कोई मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन क्यों नहीं आता? इंतहा है जुल्म की, फिर कोई क्यों नहीं आता? अल्लाह की तरफ से मदद क्यों नहीं है? मुसलमानों मुजरा करने वालों के घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, नाच गाना करने वालों के घरों में कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता। क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते कि अगर बाप नमाजी हो और माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 16-17 पारों का हाफिज बनकर गौसे आजम पैदा। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा, माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा निजामुद्दीन पैदा होता है, बेटा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान। आज भी अगर घरों के अंदर कुरान पढ़ने का माहौल कायम किया जाए, नमाज पढ़ने का माहौल बनाया जाए, तो मोइनुद्दीन तो नहीं लेकिन गुलामी मोइनुद्दीन जरूर पैदा हो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने किरदार को बदलो, अपने अखलाक को बदलो। ये इसलिए महफिलें सजाई जाती हैं ताकि जो बुराइयां फैल चुकी इनको रोका जा सके। और मैं तालीम के खिलाफ नहीं, एजुकेशन के खिलाफ नहीं, बट इस बात को नोट कर लें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें, अगर आपकी बच्चियां, बहन, बेटियां स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जा रही हैं, अगर आप छोड़ने जा सकते हो, लेने जा सकते हो, तभी पढ़ाओ। अगर छोड़ने जा सकते हो, मदरसा भी इंक्लूड है इसमें, मदरसा भी, मदरसे में पढ़ती हो लड़की, स्कूल में पढ़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, अगर लेने जा सकते हो और छोड़ने जा सकते हो तब पढ़ाओ, वरना घर में बिठा दो। चूंकि तुम्हारी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, और सिर्फ उनका ईमान ही नहीं छीना जा रहा, उनकी जिंदगियां भी खराब की जा रही, उनकी जिंदगियां भी जहन्नम बनाई जा रही है। और बेटियों सुनो, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, एक बात याद रख लो, अपने लेवल को समझो, अपने स्टेटस को समझो। तुम कोई कॉमन नहीं हो, तुम कोई मामूली नहीं हो, अपना स्टेटस देखो। तुम उस नबी की उम्मत में, तुम उस नबी की उम्मत में हो, तुम उस नबी की उम्मत में हो जिस नबी की उम्मत में आने के लिए तो नबियों ने भी तमन्नाएं की। अपने स्टेटस, अपने लेवल को देखो। और ये ईमान कोई सस्ती चीज नहीं है, कोई आम चीज नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया की रंगीनियां घेरने लगे, तुम्हें दुनिया की रानियां घेरने लगे, जब तुम दुनिया में महब होने लगो, हो सकता है आज अगर सैयदा फातिमा के किरदार को अपनाते हुए तू हिजाब को पसंद करेगी, हिजाब को अपनाएगी, सैयदा ज़ैनब की रिजा के लिए तू सब्र को अपनाएगी, हिजाब को अपनाएगी, तो हो सकता है कोई तेरी बेलगाम फ्रेंड, कोई तेरी मॉडर्न फ्रेंड तुझको ताना दे दे, ये कहे कि तू फॉरवर्ड नहीं है, हम फॉरवर्ड हैं, तू बैकवर्ड है। अगर तुझे ताना दे तो मायूस मत होना, गमगीन मत होना, मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि याद कर लेना महशर का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। बेटियां इस बात को सुने, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां सुने और अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाएं, महशर का मैदान होगा। अल्लाहु अकबर, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, महशर वालों अपनी नजरें नीची कर लो, महशर वालों अपने सरों को झुका लो। अरे देखते नहीं मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। जब सैयदा फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा तो सारे लोगों को नीची नजरें करने
करने का हुक्म होगा, सब नजरें झुका लेंगे, गर्दनें झुका लेंगे, सरों को झुका लेंगे। हम भी होंगे, आप भी होंगे, बेटियां भी होंगी, इस्लाम की शहजादियां भी होंगी, सब मौजूद होंगे। हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती है कि उनको जन्नत में सैयदा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों सुनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा सीने से लगा। तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई हो, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बनने आई हो। सैयदा जी क्या पैगाम है हज़रत, बहुत तुम्हारा मकसद किसी टिकटॉकर को राजी करना नहीं, किसी एक्ट्रेस को फॉलो करना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को फॉलो करोगे, क्या वो तुम्हें जानता है? क्या तुम्हें वो पहचानता है? प्यार उससे करो ना जो तुम्हारे दिलों का हाल भी जानता है। मोहब्बत उससे करो जो तुम्हारी शहर रख से करीब। और ये जो नौजवान बैठे हैं, ये भी कान खोलकर सुनो, समझना कि लड़कियों की बात हो रही है, हमारी बात नहीं है। बात तुम्हारी भी होगी। 5 वक्त का 5 मिनट का टाइम मस्जिद जाने के लिए ये हक है हजरत। और रात के 2-2 बजे तक ये बेहुदा नौजवान चाय की टपरियों पर पड़े रहते। 10 मिनट का टाइम कुरान पढ़ने के लिए नहीं, साल भर में एक महफिल सजा ली जाए है, तो उसमें आने के लिए तैयार नहीं है ये नौजवान। ऐसा है कि नहीं? तो रोजाना देखो रात के 2-2 बजे तक नालियों पर पड़ा हुआ पबजी खेल रहा है, मोबाइल चला रहा है। नौजवानों अपनी जिंदगियां बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगियों के साथ साथ आखिरत को दांव पे मत लगाओ। यार तुम तो वो नौजवान थे, तुम्हारा नाम सुनकर के लोग यार जो गलत होते थे वो गलत काम छोड़ दिया करते थे, वो रास्ते महफूज हो जाते थे जिन रास्तों से मुस्लिम जवानों के गुजरने की बात होती थी। और आज हमारे अपने रास्ते हमसे महफूज। आज गैरों की बात छोड़िए, हमारे हालात ऐसे हो गए, हम इतने बेहिस हो चुके, इतने बेगैरत हो चुके कि हमने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया, बुरे कामों को बुरा काम समझना छोड़ दिया। ये आजकल का नौजवान अपने गुनाहों को फख्र के साथ चौराहे पे खड़े होकर बता, ये यही बात है, फख्र के साथ खड़े होकर बताता है, अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो वैसा कर दिया। अपने गुनाहों को जाहिर करने वालों, शराब पीकर अकड़ कर चलने वालों, सूद लेकर सूद देकर पकड़ के चलने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, ये मत समझना तेरी ताकत का कमाल, समझना कि तू सलामत है तो तेरे पैसे का कमाल, तेरी शोहरत का कमाल है। नहीं, पहले अंबिया की उम्मतों का हाल। अगर कोई रात के अंधेरे में, बच्चों बेटा चुप हो जाओ थोड़ी देर के, बस थोड़ी देर हो जाए, हाँ फिर उसके बाद आप बोलते रहना, पूरी रात बोलना, पूरा दिन बोलना, बस थोड़ी देर। अगर कोई रात के अंधेरे में चोरी करता था तो कुदरती तौर पर उसके माथे पे चोर लिख दिया जाता था। अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था, कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। अगर कोई जिना करता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर जानी लिखा होता था। दुनिया जान लेती थी, दुनिया पढ़ लेती थी, लोग जान जाते थे इसने चोरी की है, इसने शराब पी है, इसने जिना किया है, इसने सूद लिया है, इसने सूद किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हालात ये थे जैसे कि मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब फरमा रहे थे, अगर अल्लाह के
अहकाम को ना माना जाता था, फरामीन पर अमल नहीं किया जाता था, तो किसी कौम पर पत्थरों की बारिश हो गई, किसी कौम के लोगों को सुअर बना दिया गया, बंदर बना दिया गया। उठाओ कुरान, पढ़ो बनी इस्राइल की तारीख को, एक एक दिन के अंदर 10-10 हजार यहूदियों को सुअर बनाया गया, 70 हजार यहूदियों को बंदर बनाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानी की जाती थी, अल्लाह के अहकाम को नहीं माना जाता था, अल्लाह को नाराज किया जाता था, तो या तो बंदर बना दिया जाता था, सुअर बना दिया जाता था, या पत्थरों की बरसात हो जाती थी, जमीन में धंसा दिया जाता था। मुझे बताओ कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हमारे नौजवान, कौन सी खताएं नहीं कर रहे हमारे मुसलमान। शराब की भट्टियों पे सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं, जिना के अड्डों पे सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं, अल्लाह अकबर, जुए के अड्डों पे सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद तेरे मेरे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, तेरे मेरे गुनाहों की वजह से जमीन में धंसाया नहीं जा रहा है। तो ये तेरी कमाल नहीं है, ये तेरे पैसे का कमाल नहीं है, ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका। अल्लाह अल्लाह, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। अगर तेरे मेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, तेरी मेरी खताओं को छुपाया जा रहा है, तो ये तेरी ताकत का कमाल नहीं, तेरे पैसे का कमाल नहीं, तेरी दौलत का कमाल नहीं, ये फकत आमिना के लाल का सदका है। परवरदिगार ने वादा लिया है, महबूब तुम इनके दरमियान हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नहीं भेजेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात कर रहा था नौजवानों की, मैं बात कर रहा था इन लोगों की। आज मस्जिदें हमारी वीरान है, मदारिस हमारे वीरान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज इमाम साहब किसी से कहने लगे, कारोबार अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, काम किया करो यार, मस्जिद में भी आ जाया करो, नमाज भी पढ़ लिया करो, कुरान भी पढ़ लिया करो। तो जिसने 10-50 लाख रुपया कमा लिया वो खुद को बैरिस्टर समझता है, खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, खुद को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता है, और कहता है यार मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मौलवियों का तो 10-15 हजार में काम चल जाता है। मैं इतना बड़ा कारोबार चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में आऊंगा तो मेरा कारोबार कौन संभाले? बिल्कुल एक्सक्यूज किया जाता है, रीजन दिया जाता है, और खुद को बैरिस्टर समझा जाता है। और 10-50 लाख रुपया कमाने वाले आज खाल से बाहर नजर आते हैं, और लोगों के सामने ये जाहिर करते हैं कि हमसे ज्यादा बिजी तो कोई है ही नहीं। अरे मारी कहां से पढ़ेंगे, हम कहां से जाएंगे मस्जिद? इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा हूं, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं, इतनी बड़ी बस्ती देखना है मुझे, मैं पार्षद हूं, मैं नेता हूं, मुझे पब्लिक को देखना, पब्लिक को डील करना, इस तरह की तेरी मेरी हैसियत क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है? आज एक 10-50 लाख रुपया कमाकर इतराने वालों, 10-20 लाख रुपया कमाकर अपने रब को भूल जाने वालों, मस्जिदों का रास्ता भुलाने वालों, अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया तो घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, नमाजें पढ़ना छोड़ दी, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिदों का रास्ता भुला दिया। कहते हो टाइम नहीं, बात करते हो कि वक्त नहीं। अरे तेरी हैसियत क्या है जरा देख, आकी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला उमर फारूक आजम। कौन उमर फारूक आजम? वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले। अरे वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। अरे वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के सदाओं को। स्टेटस की बात, लेवल की बात करता है, औकात की बात करता है। 10-50 लाख रुपया कमाकर कपड़ों से बाहर होने वालों, मस्जिदों का रास्ता भुलाने वालों, खुद को इंपोर्टेंट समझने वालों, कुरान को ताक में उठाकर रखने वालों, सुनो, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत थी, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। रौब दबदबे की बात करते हो, धाक की बात करते हो, पहले स्टेटस समझो यार। वो उमर फारूक
कि जिनका नाम सुनकर कल्बी यहूद व नसारा के आबाद में जलजला आ जाता था। और आज भी यहूद व नसारा काफ उठते हैं, अरे ये वो उमर फारूक आजम है कि जिनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं बल्कि महबूबे परवरदिगार ने दिया। अरे वो उमर फारूक आजम जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर स्टेटस है उनका, ये लेवल है। और अगर खानदान में 10-50 लोग ज्यादा हैं, पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, कुछ कॉमन बात है, हर घर की कहानी है। आजकल हालात ये हैं, हकीकत है, लोग आखिरत में की ये ख्याली चीज, ईमान होता तो यार जो आज हो, आखिरत पे हशर पे ईमान होता तो ये मुसलमानों को जेब देते हैं जो काम आज हम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, दो बुनियादी चीजें ये दोनों चीजें हमारे दिलों से रुखसत होने लगी। हमारे दिल इन दोनों चीजों से खाली हो चुके। यही वजह है कि हमारे सर रब की बारगाह में झुकने को तैयार नहीं, हम अपने रब को मनाने को तैयार नहीं, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। और रोब दबदबे की बात करने वालों, धाक की बात करने वालों, मूंछों को ताव देने वालों, सुनो रोब किसको कहते हैं, दबदबा किसको कहते हैं, हैबत किसको कहते हैं। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मुसलमानों का लश्कर बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचा, फलस्तीन के करीब पहुंचा, तो ईसाई पादरियों ने बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक़सा की चाबियां निकाली और मुसलमानों के हवाले कर दी और ऐलान किया, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन मुस्तफा के उमर से मुकाबला नहीं। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। बहुत खूब हज़रत बोलते हैं हैबत, इसको बोलते हैं दबदबा। दबदबा बिना तलवार उठाए, बिना तलवार चलाए बैतुल मुक़द्दस आजाद करा दिया, मस्जिद अक़सा आजाद। क्या इनसे भी बड़ा स्टेटस और लेवल किसी के पास हो सकता? किसी के पास नहीं हो सकता ना। तैयब वो सहाबी रसूल है यार। देखें जरा, आधी दुनिया के बादशाह है, आधी दुनिया पर हुकूमत है। अल्लाह अकबर, जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल चुका। मुस्तफा ने जन्नती फरमा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह अकबर एक काफिले में मौजूद हैं। लोग घोड़ों पर सवार हैं। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। इसका मतलब समझ लो, जो रब के सामने पेश होने से डरेगा, खड़े होने से डरेगा, अल्लाह उसे दो जन्नत अता करेगा। अल्लाह अकबर। हम देखें, हम गुनाह पर गुनाह करते, खता करते हैं, हम उल्टे सीधे काम करते, लेकिन हमारे दिल लरजते नहीं, हमारे कदम मस्जिद की तरफ उठने को तैयार नहीं, हमारी आंखों में आंसू आने को तैयार नहीं, कोई खुदा से एक भी कतरा हमारा गिरने को तैयार नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म काफिले में मौजूद हैं। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। उमर फारूक आज़म ने जैसे ही इस आयत को सुना, चीख निकली, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सफर को मुलतवी कर दिया गया, लोग उठाकर घर लेकर आए। लोग आते और कहते, उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, सेहतियात थे, तुम्हें क्या हुआ है? उमर किसी अच्छे हकीम को दिखा दो, ए उमर किसी अच्छे तबीब को दिखा दो। अल्लाह अकबर। रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों, खताएं करने वालों, रात दिन अपने नबी को नाराज करने वालों, रब से दूरियां बनाने वालों, मस्जिदों का रास्ता भूलने वालों, मदारिस को वीरान करने वालों, उमर फारूक आज़म से लोग कहते हैं, ए उमर किसी हकीम को दिखा दो, किसी तबीब को दिखा दो। तो जानते हो मुसलमानों, हजरत उमर फारूक आज़म क्या फरमाते हैं? ए लोगों सुनो, उमर को किसी
हकीम की जरूरत नहीं है, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, उमर ठीक हो जाए, तो सुनो, रब से दुआ करो, परवरदिगार उमर को माफी का परवाना दे दे। अगर रब राजी हो जाए तो उमर ठीक हो जाए। यार मुस्लिमीन की आंखों में इतने आंसू, जिनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल चुका, उनकी आंखों में रब के खौफ से इतने आंसू, इतना इस्तराब, इतनी बेकरारी। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं? तेरे दिल में नबी की मोहब्बत क्यों नहीं? मैंने कहा था दो बुनियादी चीजें, खौफ खुदा और मुस्तफा की अगर बात कर ले तो हम दावे तो करते हैं, लेकिन हकीकतन हम मुहिब्बे मुस्तफा कहने के हकदार नहीं। हम खुद को गुलामे मुस्तफा, मुहिब्बे मुस्तफा कहलवाने का हक नहीं रखते। यार मुहिब्बे मुस्तफा हो, मुहिब्बे मुस्तफा हो और उसके कदम जिना की तरफ उठे, मुहिब्बे मुस्तफा हो और उसके कदम जुए के अड्डों की तरफ उठे, मुहिब्बे मुस्तफा हो और उसके कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठे। नहीं प्यारे, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दो आलम से करती है अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई, अल्लाह अकबर, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। पता लगा मोहब्बत का दावा झूठा है, हमारी मोहब्बत में कमी है, मोहब्बत में खामी है। अगर खामी ना होती तो कसम खुदा की तुम मुकम्मल हो जाते, अकमल हो जाते, क्योंकि मुस्तफा का प्यार इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया करता है। मुस्तफा का प्यार यार अहमद रजा को आला हजरत बना दिया करता है। मुस्तफा का प्यार अख्तर रजा को ताज शरिया बना दिया करता है। मुस्तफा का प्यार अल्लाह अकबर मुइनुद्दीन को ख्वाजा अजमेरी बना दिया करता है, सुल्तानुल हिंद बना दिया करता है। कसम खुदा की कहीं ना कहीं आज हम अपने दावे में झूठे हैं। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मैं नौजवानों से एक बात करूंगा, मुझे आप ईमानदारी के साथ बताइए, किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है, इसलिए ना कि किसी का अंदाज़ तकल्लुम अच्छा है, इसलिए ना कि किसी का मुखड़ा अच्छा है, इसलिए ना कि किसी का बात करने का अंदाज अच्छा है, किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा है, किसी का किरदार अच्छा है। तो ईमानदारी के साथ बताओ, क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका अखलाक मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? अरे मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा मेरे नबी के चेहरे से ज्यादा हसीन हो? अरे मेरे नबी के हुस्न का तो ये आलम है कि उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी। और उन जैसा हसीन न दुनिया में आएगा, जब रब ने बनाया ही नहीं तो कहां से आएगा? मुझे बताओ, फिर प्यार क्यों नहीं करते मदीने वाले से? हमने इस दुनिया की खातिर, इस जिंदगी की खातिर उस नबी को भुला दिया जिस नबी ने हमें मेराज की रात की नहीं भुला। बार बार रब की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब मांगो, क्या मांगते हो? जो भी मांगोगे दिया जाएगा। जानते हो, तेरे मेरे महबूब ने, तेरे मेरे नबी ने अपने घर वालों के लिए नहीं मांगा, अपनी अहलो अयाल के लिए नहीं मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। बार बार रब ने फरमाया, महबूब जो भी मांगोगे अता किया जाएगा, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। लेकिन तेरे मेरे नबी ने अगर मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। यार हमने उस नबी को भुला दिया, हमने उस नबी से दूरी बना ली जिसने हमें शेब अबी तालिब में भी नहीं भुलाया। 28 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी। तेरे मेरे नबी ने पानी का एक कतरा अंदर नहीं जा सकता था, न खाने का एक दाना अंदर जा सकता था। उस 28 साल के अरसे में सारी दुनिया आराम करती थी। आज कहते हैं ना लोग, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत क्या होती है? सुनो, मोहब्बत इसको कहते हैं, सारी दुनिया जब रात के आखिरी पहर में आराम करती थी, तेरे मेरे नबी रात को उठते, आखिरी पहर में वुज़ू करते, नमाज अदा करते, तहज्जुद अदा करते, तहज्जुद अदा करने के बाद में हाथों को उठाते और मांगते, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत। इसको मोहब्बत कहते हैं। यार भुला दिया हमने मदीने वाले आका,
क्यों अपने ताल्लुक को हमने उनसे कमजोर कर लिया। आज भी उनके हाथ मदे खसरा में हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत के लिए उठे हुए, लेकिन हमसे उनकी बारगाह में दामन फैलाना नहीं आता। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवारों, मुझे बताओ जरा, उस प्यारे नबी को तुमने भुलाया इस दुनिया की खातिर। यार, जब दुनिया में मेरे तुम्हारे नबी तशरीफ लाए, जब दुनिया में तशरीफ लाए, तो सबसे पहले जुमले यही थे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत कर, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाहु अकबर। यार, क्यों प्यार नहीं करते उस मदीने वाले से, क्यों मोहब्बत नहीं करते उस मदीने वाले से, जिस मदीने वाले ने हमसे मोहब्बत की, हमसे प्यार किया, कसम खुदा की। अल्लाहु अकबर। आज तो हम दावा करते हैं, मुद्दई हैं मोहब्बत के, लेकिन जरा देख तो सही प्यारे नबी को हमसे कितना प्यार है, प्यारे नबी को हमसे कितनी मोहब्बत है, प्यारे नबी को तुझसे और मुझसे कितनी मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक नबी को एक एक जमानत वाली दुआ दी है। जरा मोहब्बत से बोलो और अकीदत से। अब बस ज्यादा देर की कहानी नहीं रही, थोड़ी देर और सुनिए। आपसे मैं कीमती बात करने लगा हूं, मुमकिन है कि आपने सुना ही ना हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक जमानत वाली दुआ हर नबी को दी, एक एक जमानत वाली दुआ। कौन सी जमानत वाली दुआ का मतलब उलमा जानते हैं, समझते हैं। वो दुआ जो रद्द नहीं हो सकती, वो दुआ जो रद्द नहीं हो सकती, कबूल होना ही है। वैसे तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जबानों का ये हाल है कि नबी जो मांग ले वो मिलता, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान को अया करने के लिए फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक एक जमानत वाली दुआ दी, लेकिन जब बात आई महबूब की, जब बात आई मुस्तफा करीम की, जरा मोहब्बत से बोलो, जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ, मुस्तफा करीम की बारगाह तक पहुंचा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरे नबी ने, ए जिब्राइल जाओ रब की बारगाह में किरातों की इजाजत लो। मेरी उम्मत में कोई किसी खित्ते का होगा, कोई किसी इलाके का होगा, सबकी जबानें अलग होंगी, इसलिए मजीद किरातों की इजाजत लो। हजरत जिब्राइल गए, मैं अपना स्टेटस नीचे करता हूँ, आप ऊपर करो ताकि समझना आसान हो जाए। अल्लाहु अकबर। इतना समझ लो आसान जबान में, कुरान को जो पढ़ा जाता है, तलफ्फुज़ जिसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं, उसकी बात चल रही है। आका करीम ने फरमाया और मजीद और किरातों की इजाजत लो। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह ने 1 से 2 कर दी, 3 कर दी, फिर भी प्यारे नबी ने अभी और बढ़ाई जाए, अभी और सहूलत दी जाए उम्मत को। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 से 7 कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया महबूब मैं रब हूं, मैं अपने बंदों को जानता हूं, कुरान नाजिल करने वाला मैं हूं, मुझे पता है मेरा बंदा कहाँ रहने वाला है, कहाँ का होगा, कैसी जबान होगी। जितनी इजाजत दे दी उतने काम करो। देवबंदी वहाबियों की तरह जो आजकल बातें आती हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे सुनो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं रब हूं, तुम नबी हो, मेरे बंदे हो, जितना दे रहा हूं उतना रखो, बल्कि रब फरमाता है महबूब तुमने तो 3 बार जिब्राइल को भेजा, और मैं 3 किरातों की इजाजत नहीं बल्कि 7 किरातों की इजाजत देता हूं। और जानते हो फरमाता है रब महबूब तुम्हें खुश होकर के इनाम देता हूं। मैं कौन सा इनाम? सबको एक एक जमानत वाली दुआ दी है, एक एक जमानत वाली दुआ है। तुम्हें 3 जमानत वाली दुआएं देता हूं मोहब्बत से। 3 वो दुआएं कि जो भी मांगोगे कबूल होंगी। ये सब नौजवानों ने, अहले सुन्नत ने इस महफिल को सजाया है।
मुझे खुशी है इस बात की, वरना इस एरिया में, इस इलाके में लोग दीन से बहुत दूर हैं। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बस्ती में मुश्किल से 2 4 5 आलिम निकल आए तो बहुत बड़ी बात। ये हमारे शान बैठे हैं, हमारे कजिन हैं, इनका इतना बड़ा खानदान है, 100 तो होंगे, लड़के लड़के सब मिला के, कोई आलिम नहीं, कोई कारी नहीं, कोई हाफिज नहीं, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको मैं मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप इन महफिलों को सजा रहे हो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो वक्त भी आएगा कि इस बस्ती में आलिम भी बनेंगे, मुफ्ती भी बनेंगे। चलो इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब की निजात का जरिया हो। अल्लाह ने 3 जमानत वाली दुआ अपने महबूब को दी। अब बात तेरी मेरी चलने लगी, बात उम्मतियों की आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली एक जमानत वाली दुआ, हाथों को उठाया, अर्ज किया परवरदिगार मेरी नस्ल में अंबिया और रसूल को भेज, मेरी नस्ल में महबूब को भेज दे। अल्लाह ने कबूल कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर दे कि मेरी तरह किसी की बादशाहत ना हो। अल्लाह ने कबूल कर ली। चरिंदों हैवानात हर एक पर आपकी हुकूमत रही। जमानत वाली दुआ मांगी, कबूल हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मिली, दुआ मांगी, कुफार और मुशरिकीन से निजात के लिए हाथों को उठाया, अल्लाह ने तूफान को भेज दिया, दुआ कबूल हो गई। एक एक जमानत वाली दुआ मिली थी, मांग ली। तेरे मेरे नबी को एक नहीं मिली, हमारे प्यारे नबी को एक दुआ नहीं 3 दुआएं मिली थी। मौका था, उठा देते। क्या अर्ज करने लगा हूँ मैं, क्या बात करने लगा हूँ मैं, क्या बोलने लगा हूँ। मौका था, 3 दुआएं मिली थी, वो दुआएं जो रद्द नहीं होंगी। मौका था, हाथों को उठा देते और अर्ज करते परवरदिगार तूने मुझे 3 जमानत वाली दुआएं दी हैं, मैं हाथों को उठाता हूँ, मैं तुझसे पहली दुआ मांगता हूँ, मेरे बेटे हुसैन को करबला से बचा। मौका था, हाथों को उठा लेते। जमानत वाली 3 दुआएं हैं, हाथों को उठाते, अर्ज करते परवरदिगार मेरे हुसैन को करबला से बचा ले, अब्बास के बाजुओं को कटने से बचा ले, कासिम बिन हसन के शबाब को लुटने से बचा ले। लेकिन नहीं प्यारे, तेरे मेरे नबी ने हाथों को उठाया, हुसैन के लिए दुआ नहीं मांगी, अली अकबर के लिए नहीं, अली असगर के लिए नहीं, हाथों को उठा करके दुआ मांगी। तो ये मांगी परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत। अल्लाह अकबर। यार फिर मैं पूछता हूँ, तो प्यार ना करते मदीने वाले, क्यों मोहब्बत नहीं करते मदीने वाले? अल्लाह अकबर। अब आप समझते होंगे कि 3 में से एक दुआ मांग लो। जरा देखें हमारा ताल्लुक कितना है मदीने वाले से। अल्लाह अकबर। हमारे नबी तो हमारे शहर से करीब, हमारी जानों से भी ज्यादा करीब। हम क्या करते हैं उनको राजी करने के लिए, हमने क्या किया जिंदगी में? अल्लाह अकबर। जरा देख हमारे नबी हमसे कितना प्यार करते हैं। 3 में से 2 दुआएं बची, कितनी? जरा मोहब्बत से बोलो। एक उम्मत के लिए मांग ली तो दूसरी सैयदा ज़ैनब के लिए मांग ली। सैयदा फातिमा ने सूखे पत्ते खाए सैयदा फातिमा ने, उन्हें याम के लिए दुआ मांग लेते। इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हसन के लिए दुआ मांग लेते। लेकिन तेरे मेरे नबी ने फिर से हाथों को उठाया, और हाथों को उठाने के लिए फिर से अपने लिए नहीं, अपनी नस्ल के लिए नहीं, बल्कि फिर से हाथों को उठा करके यही अर्ज किया परवरदिगार मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ऊपर उलमाए किराम कलाम करते हैं, पहली दुआ उम्मत
के कबायर गुनाहों से निजात दिलाने की, दूसरी दुआ उम्मत के सगायर गुनाहों से मग़फ़िरत कराने के। वक्त पर 3 ज़मानत वाली दुआएं मिली, 3 में से 2 उम्मत पे कुर्बान कर दी। अब कितनी बची? बस एक बची। बात इख्तिताम की तरफ है, कंक्लूजन की तरफ है, कंप्लीट होने को है। बस थोड़ी देर सर से लेकर पैर तक कान बन जाइए और सुन लीजिए। यार कौन सा वक्त आएगा जब हम अपने रिश्ते को मुस्तफा करीम से मजबूत करेंगे? कौन सा वक्त आएगा जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे? वो वक्त कब आएगा जब हम अपनी खाली मस्जिदों को आबाद करेंगे? वो वक्त कब आएगा जब हम अपने अइम्मा इकराम, उलमा इकराम की इज्जत करेंगे? वो वक्त कब आएगा जब हम अपने मदारिस को आबाद करेंगे? वो वक्त कब आएगा कि जब हम इस्लाम के सच्चे सिपाही बनेंगे? वो वक्त कब आएगा कि जब हम अपनी पेशानियों को सजदे के लिए तैयार करेंगे? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा मुझे बताओ, क्या और कोई भी है जो तुम्हें सहारा दे सके मरने के बाद? क्या कोई है जो तुम्हें मैदान महशर में बचा सके? फकत इतना सबब है, इन इकाते बत्न महशर का है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मैदान महशर में भी अगर कुछ काम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम आएगा, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर। तीसरी दुआ बची है। साहबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 3 जमानत वाली दुआएं मिली थी, 3 में से आप 2 उम्मत के लिए मांग चुके। या रसूल अल्लाह, तीसरी दुआ का क्या करेंगे? मोहब्बत से बोलो यार, तीसरी दुआ का क्या करेंगे? आका करीम फरमाते हैं, तीसरी दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर कर, महशर के लिए बचा ली। किस लिए? कोई मैदाने महशर में हौज़े कौसर को पुकारे, कोई जहन्नम की तरफ जाते हुए पुकारेगा, कोई मीज़ान अमल पे पुकारेगा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, तीसरी दुआ आका फरमाते मुअख्खर कर ली। किस लिए? फरमाते हैं अपनी उम्मत को बचाने के साथ साथ हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत आदम, हजरत याकूब, हजरत अय्यूब, हजरत यूसुफ अलैहिमुस्सलाम, तीसरी दुआ अपनी उम्मत को बचाने के साथ साथ दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने के लिए। अरे बदबख्तों, सऊदिया के रियाद पर पलने वाले कुत्तों, बड़े बड़े निशान लेकर घूमने वालों, ऊंचा पाजामा कर कर चलने वालों, जो कहते हो कि नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी के कहते हो ना कि नबी अपनी बेटी फातिमा को मैदान महशर में नहीं बचा। अरे बेगैर तो सुनो, ये वो नबी है, ये हमारे नबी हैं जिन्होंने दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने का इंतजाम कर रखा है। तो उस नबी की उम्मती क्यों? इख्तियार का आलम यह है, उन्होंने दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने का इंतजाम कर रखा है। हम घबराएं, हम टेंशन लें, या जो दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाएंगे तो हम गुलामों को भी जरूर बचाएंगे। अल्लाह अकबर। अब एक सवाल पैदा होता है, दूसरे नबियों को भी कयामत की होलनाकों का इल्म था। ये बच्चे बैठे नौजवान, ये चैप्टर ये सुनते ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कयामत, मैदान महशर, है ना? ये सुनते ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। ये तो सोचते हैं जिंदगी सब कुछ है, दुनिया ही सब कुछ नहीं। प्यारे, असल चैप्टर तो मरने के बाद शुरू होगा। असल चैप्टर जो खुलेगा मरने के बाद खुलेगा। ये जो क़यामत का मैदान महशर का कॉन्सेप्ट, हमारी नई नस्ल, नौजवान नस्ल इल्म है। यही वजह है कि इमाम साहब कितना भी समझाते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक चीज का हिसाब होना है।
जानते ही नहीं, सीरियसली लेते ही नहीं। माइंड सेट है कि यार मरने के बाद देखेंगे, कब्र का कब्र में देखेंगे, हश्र का हश्र में देखेंगे। कहते यार मौलाना सरताज रज़वी साहब, यार जब देखो कब्र की बात, जब देखो हश्र की बात। आए हैं 4 दिन की जिंदगी है, जीने को तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे। यकीनन मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब का कोई नुकसान नहीं है। ये उलमा इकराम बैठे, इनका कोई नुकसान नहीं। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? इन उलमा का कोई जाती नुकसान फायदा है? ये उलमा आपको इसलिए बताते हैं चीख चीख कर, क्योंकि ये वो जानते हैं जो आप नहीं जानते। दिमाग खराब नहीं है उलमा का, पागल नहीं हो गए, डायरिया नहीं हो गया हमें, किडनीज हमें भी प्यारी है, हम भी लंबी जीना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद तुमसे अगर बात करते हैं उलमा तो जज्बाती होकर करते, इसलिए कि नौजवान वक्त है, अब भी सुधर जा, मुस्तफा करीम के करीब हो जा, आखिरत और मैदान महशर की तैयारी कर ले। कसम खुदा की, जिन दोस्तों के लिए, जिन यारों के लिए, जिन घर वालों के लिए तो रब को नाराज करता है, रब से दूरी बनाता है, तो मस्जिद के रास्ते को भुला बैठा है। जब तेरी धड़कनें रुकेंगी, जब तेरी सांसें रुकेंगी, कसम खुदा की यही दोस्त होंगे जो कहते थे कि तेरे बगैर दिल नहीं लगता, तेरे बगैर जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तेरे लिए गर्दन काट भी लूंगा, तेरे लिए गर्दन कटा भी दूंगा, तेरे लिए मैं मर भी जाऊंगा, तेरे बगैर एक घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। कसम खुदा की, मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, 10-15 दोस्त आपस में मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक चाय की टपरियों पे, होटलों पे पड़े रहते थे। उनमें से किसी एक दोस्त का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि यार ये हमारे बगैर रह नहीं पाता, हमारे बगैर इसका वक्त नहीं गुजरता था, चलो आज इसकी कब्र में पहली रात है, ये घबराएगा कब्र में, चलो ऐसा करते हैं आज कब्रिस्तान में रुक जाते हैं, इसकी कब्र पे रुक जाते हैं। नहीं प्यारे, हमने अपनों को सबसे पहले भागते हुए देखा है, हमने अपनों को पहले भागते हुए देखा है। इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अज़ान आप पढ़ देना, इमाम साहब कुरान की तिलावत आप कर देना। वो जो कहते थे कि हम तेरे लिए गर्दन काट लेंगे, वो जो कहते थे तेरे लिए गर्दन कटा देंगे, वो जो कहते थे कि तेरे बगैर मर जाएंगे, कसम खुदा की धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है, सारी दुनिया बेवफा हो गई है। कसम खुदा की, वो जो मुद्दई थे, वो जो दावेदार थे, कब्रिस्तान के कोने में खड़े हुए नजर आते हैं, दूर से ये इंतजार करते हैं, यार पता नहीं कितनी देर लगेगी दफन में। कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे ट्रेन पकड़ना है, कोई कहेगा मुझे फ्लाइट पकड़ना है, कोई कहेगा मुझे दुकान पे जाना है। कसम खुदा की धड़कनें चल रही थी तो लगता था हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम बहुत अहमियत के हामिल हैं, लगता था हमसे घर चल रहा है, लगता था हमसे परिवार चल रहा है, लगता था हमसे दुनिया चल रही है। अल्लाह अकबर, दीवार में लगी हुई हर ईंट को ये गलत फहमी है कि दीवार उस पे रुकी हुई है। नहीं प्यारे, ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक धड़कनें चल रही हैं, जब तक सांसें चल रही हैं, ये दुनिया तुम्हें मानती है, ये दुनिया तुम्हारे आगे पीछे रहती है। लेकिन जैसे ही धड़कनें रुकती हैं, जैसे ही धड़कनें बंद होती हैं, सांसें रुक जाती हैं, ये दुनिया तुम्हें भूल जाया करती है, तुम्हें किस्सा माजी बना दिया जाता है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, वो यार जो कहते थे कि तेरे बगैर मर जाएंगे, वो दोस्त जो कहते थे तेरे बगैर मर जाएंगे, वो घरवाले जो कहते थे हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। 40 का मुश्किल से गुजरता है, पैसे को बांट लिया जाता है, जायदाद को बांट लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो यार थे, वो जो दोस्त थे, वो नए यार बना लेते हैं, नए दोस्त बना लेते हैं। अब जरा सोच, जिनको राजी करने के लिए तूने सूद लिया था, जिनको राजी करने के लिए तूने हराम कमाया था, जिनको राजी करने के लिए तूने मस्जिद का रास्ता भुलाया था, जिनको राजी करने के लिए तूने कुरान को ताक में उठा के रखा था, कसम खुदा की धड़कनों का रुकना हुआ है, सबने मुंह मोड़ लिया है, सब कब्र में दबा करके, मिट्टी के अंदर दबा करके ऐसे भागेंगे जैसे जानते ही नहीं थे। अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद पैगंबर हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। अल्लाह अकबर, आपके निकाह में मुस्तफा करीम की प्यारे नबी की 2 बेटियां आई। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी की 2 बेटियों का
का निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन है, आप कब्रिस्तान में मौजूद है। आपके खादिम ने देखा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू है, चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा है, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। खादिम अर्ज करता है हुजूर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो दामाद पैगंबर हैं, इतना क्यों रोते हैं, इतने बेकरार क्यों हैं, इतने मुस्तरिब क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं? रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों, रब को नाराज करने वालों, खताओं पर खताएं करके अपने दिलों को बदतर बनाने वालों, सुनो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनो उससे पहले मैं एक बात कहता चलूं, ये आजकल के जो लोग हैं कब्रिस्तान में ना तो दोस्त की बात करेंगे ना मरने वाले की बात करेंगे। आज कब्रिस्तान में हमने लोगों को फोटो की बात करते देखा है, राजनीति की बात करते देखा है, कारोबार की बात करते देखा है, हमने लोगों को मस्जिदों से लेकर कब्रिस्तान में भी हंसते हुए देखा है। जब तक धड़कनें चल रही थी तब तक तुम्हारी ताकत को भी माना जाता था, तुम्हारी दिलेरी को भी माना जाता था, तुम्हारी धाक की भी चर्चा थी, तुम्हारी ऐबत भी थी, लेकिन धड़कनें रुकी है। अब कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं, कब्रें अजाब से भरी है, कब्रें कीड़ों से भरी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी ज़ारो कतार कब्रिस्तान में खड़े हुए रो रहे हैं। खादिम अर्ज करता है हुजूर आप तो दामाद पैगंबर हैं, इतना क्यों रोते हैं, इतने बेकरार क्यों हैं? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं क्या तू नहीं जानता, क्या तुझे पता नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया है कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वही आखिरत में कामयाब। अल्लाहु अकबर। कब्र पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब होगा वो आखिरत में कामयाब होगा। अल्लाह अकबर। तीसरी दुआ आका करीम ने मुअक्कर की, उससे पहले बात आई, सारी दुनिया ने धड़कनें रुकी, सांसें रुकी, सबने मुंह मोड़ लिया, भुला दिया। चंद महीने गुजरते दुनिया में आया ही नहीं, फिर तो तज़किरा भी कभी कभी होता है यार, तो इस दुनिया के लिए, इस 40, 50, 60 साल की जिंदगी के लिए अपनी उखरवी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या ये अकलमंदी है? अरे मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, कोठियां बनाओ, लेकिन वो पैसा मत कमाओ जिससे रब नाराज हो। हराम मत कमाओ, हलाल कमाओ। रब अगर अता कर दे तो रब को भुलाओ नहीं। मस्जिदों का रास्ता मत भूलो, कुरान को उठाकर ताक में मत रखो। ये 4 दिन की जिंदगी है, किसी को नहीं पता कब धड़कने रुक जाएंगे। बुढ़े बैठे रह जाते हैं, जवान निकल बैठे रह जाते हैं, जवान निकल जाते हैं। और आजकल तो जिंदगी की तरह, समझ रहे हैं, कुछ लम्हात का खेल हो गया। पहले सालों साल इलाज चलते, सालों साल हॉस्पिटल और सब जगहों पे चक्कर लगाए जाते थे। आजकल ये वाला मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। थोड़ी सी सांस फूली, जिंदगी खत्म, ठोकर लगी, जिंदगी खत्म, बुखार आया, जिंदगी खत्म, नजला हुआ, जिंदगी खत्म, समझ रहे हैं आप, टाइफाइड हुआ, जिंदगी खत्म। कुछ पता नहीं जिंदगी का। बहुत आएंगे, इधर उधर की बात करके चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं आया हूं, ये उलमा आए हैं, तो आपसे वो बात कर रहा हूं मैं इन उलमा के माध्यम से कि अगर आप इस पर अमल कर ले तो मेरा आना भी कामयाब, उलमा का आना भी कामयाब। अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान गनी भी रोए, उनकी आंखों में आंसू, लेकिन हमारी आंखों में थोड़ी आंसू। हम क्या जाने खौफ खुदा क्या है, हम क्या जाने रब के खौफ से आंसू कैसे बहाए जाते हैं, हम क्या जाने मोहब्बत मुस्तफा क्या है, खौफ खुदा। अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं। वो जो यार थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, ऐसा होता है कि बहुत
बहुत मुद्दई होंगे चारों तरफ, बहुत दावेदार होंगे, हर एक की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया कंप्रोमाइज पर चलती है, कंप्रोमाइज पर चलती है, कंप्रोमाइज करती है, समझौता करके आगे बढ़ती है। कितने ही दावे किए जाए, कितने ही वादे किए जाए, लेकिन ये दुनिया धोखा दे जाती है। ये दुनिया कंप्रोमाइज करती है, समझौता करती है। तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं, तुमसे कहा जा रहा है कि तुम बहुत कीमती हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, बहुत खास हो हमारे लिए। तुम दुनिया से गए, तुम दूर हुए, तुम दूर गए और करीब हो गए। ऐसा है कि नहीं? धड़कनें रुकी, यारों ने नए, दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, घर वालों ने भी माल बांट लिया। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला, कोई पुकारने वाला नहीं। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो आमीना के लाल का प्यार। अगर तूने दिल दिया होगा मदीने वाले को, प्यार किया होगा मदीने वाले से, तो सारी दुनिया तुझे छोड़कर आ जाएगी, लेकिन मदीने वाला तेरी कब्र में आएगा। अगर तूने मोहब्बत की होगी मुस्तफा करीम से, तो सारी दुनिया छोड़ देगी, लेकिन मुस्तफा करीम नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं पूछता हूँ, यार दिल क्यों नहीं लगाते मदीने, मोहब्बत क्यों नहीं करते मदीने वाले? जब कब्र में मुस्तफा करीम ही काम आएंगे तो प्यार क्यों ना किया उनसे, मोहब्बत क्यों ना की उनसे? अल्लाह अकबर। अब आखिरी बात सुन लो, आका करीम को 3 जमानत वाली दुआएं मिली थी, 2 मांगी। आखिरी दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर कर। मैंने कहा मुस्तफा करीम कितना प्यार करते हैं, हमें अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है, अपने शब रोज को बेहतर बनाने की जरूरत है, अपनी मसाजिद और मदारिस को आबाद करने की जरूरत है, अपने मुस्तफा करीम से अपने ताल्लुक को, अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। और ताल्लुक को मजबूत करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, बता दूं जरा मोहब्बत से और अकीदत से। जो भी चाहता है मुस्तफा करीम से उसका ताल्लुक मजबूत हो जाए, मुस्तफा करीम से मोहब्बत का रिश्ता जुड़ जाए, ताल्लुक मजबूत हो जाए, तो तरीका ये है, उठते बैठते चलते फिरते सोने से पहले जागने के बाद दरूद शरीफ पढ़ा करो, सलाम पढ़ा करो। घर में हो तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, और कोई गैब का तुमसे निहा हो जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। आप दुकान में जाओ तो पढ़ो काबे के बदरुद दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। जब भी आपको मौका मिले, चलते फिरते जागते उठते बैठते मुस्तफा पर दरूद पढ़ो। अगर कोई खास दरूद पाक याद नहीं तो दरूद इब्राहिमी पढ़ो, वही दरूद शरीफ पढ़ लो जो नमाज में पढ़ी जाती है। वो भी याद नहीं है तो इतना तो पढ़ सकते हो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करेंगे। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और दरूद शरीफ की कसरत करते हैं, तो उनका रिश्ता इस हद तक मजबूत हो जाता है मदीने वाले आका से कि मदीने वाले फिर इतना करम फरमाते हैं कि अपना दीदार भी अता कर दिया कर। तो अगर चाहते हो कि महबूब परवरदिगार का जलवा तुम्हें देखने मिले, अगर चाहते हो कि आमीना के लाल का दीदार तुम्हें ख्वाब में नसीब हो, अगर चाहते हो कि महबूब परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे, अपना दीदार करा दे, तो नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो और दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लो। दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लो, उन पर सलाम पढ़ने की आदत बना लो। इंशाअल्लाह ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा यकीन है, अगर तूने मुस्तफा करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया, दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना ली, तो मुस्तफा करीम मैदान महशर में तुझे जन्नत का परवाना देते। आखिरी दुआ
तीन में से जमानत वाली जो दुआ मिली आखिरी मौखर की आखिरत के लिए, दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने के लिए, अपने नबी अपनी उम्मत को भी बचाने के लिए। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जानते थे ना होगा। हजरत अय्यूब, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत यहया, हजरत जकरिया, हजरत ईसा, हजरत मूसा अलैहिमुस्सलाम, सारे अंबिया जानते थे कि महशर के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सबको इल्म था, तो वो भी अपने उम्मतियों से प्यार करते थे। फिर उन्हें एक ही दुआ मिली थी, बचाकर क्यों नहीं रखी? अपने उम्मतियों को बचाने के लिए उस दुआ को बचाकर रखते। जो एक एक जमानत वाली दुआ मिली थी उसको बचाकर रखते। क्या उन्हें प्यार नहीं था? प्यार था ना उन्हें भी अपनी उम्मतियों से। हजरत मूसा, हजरत ईसा को अपनी उम्मत से प्यार था कि नहीं? था कि नहीं? वो भी जानते थे क्या होगा, लेकिन एक ही दुआ मिली थी, बचाकर नहीं रखी। अरे आलमे तसव्वुर में जवाब मिलेगा अंबिया किराम की तरफ से। अरे हमें परेशानी नहीं है, हम क्यों परेशान हो? अरे वो लजपाल जो आखिरी नबी है, जो महबूबे परवरदिगार है, वो लजपाल है। वो जब अपनी उम्मत को बचाएगा तो हमारी उम्मत को भी। तो पता लगा हमारे नबी सिर्फ इस उम्मत के नबी नहीं है, सिर्फ इस उम्मत के नबी नहीं है, बल्कि सारे उम्मतियों के नबी हैं, सारी उम्मतों के नबी हैं। और आगे बढ़ के बोलूं, सारी उम्मतों के ही नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी। अल्लाहु अकबर। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उलमाए किराम की नजर ये चंद बातें कर दूं 1-2 मिनट के अंदर और रुखसत हो जाऊं। आवाम में से जो समझ जाए सुभान अल्लाह, ना समझे तो कोई बात नहीं, आप सवाल समझ के समझ सुन लेना। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। अब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने जब इस मामले को देखा, इस सब को देखा कि यार एक एक दुआ मिली थी, बचाकर नहीं रखी, अंबिया किराम ने दुनिया ही में मांग ली। अल्लाहु अकबर। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने बड़ा खूबसूरत तखय्युल पेश किया, बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधा, बड़ा खूबसूरत तसव्वुर पेश किया। अल्लाहु अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, आप तमन्ना करते हैं, आरज़ू करते हैं कि काश दुनिया में सारे नबियों से मेरी मुलाकात हो, सारे नबियों से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं सारे नबियों से एक सवाल करूंगा। क्या सवाल? क्या सवाल? क्या सवाल? वो सवाल ये है, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा? हमारा नबी एक एक दुआ मिली थी, एक एक दुआ मिली थी, जमानत वाली, बचाकर नहीं रखी, बचाकर नहीं रखी। महबूबे परवरदिगार हमारी उम्मतों को बचा लेंगे, तुम्हारी उम्मतों को महबूबे परवरदिगार बचा लेंगे, अपनी महबूबे परवरदिगार बचा लेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अपनी उम्मतों के लिए जो दुआ मिली थी वो बचाकर नहीं रखी। अल्लाहु अकबर। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान तखय्युल बांधते हैं कि मैं तमाम नबियों से मुलाकात करूं, तमाम नबियों से मिलूं, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में तो लोगों से, अंबिया से मिलना मुमकिन नहीं, तमाम नबियों से मुलाकात करना दुनिया में मुमकिन नहीं। लेकिन दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं तो आखिरत में सही, आखिरत में सारे नबियों से मुलाकात तो होगी। अल्लाहु अकबर। ये आखिरी कीमती बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं, यही मेरी तकरीर का इख्तिताम है। पहले से सिलेक्टेड है, पहले से चुनिंदा, मतलब पहले से मुंतखब है। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान तमन्ना करते चलो दुनिया में न सही, आखिरत में तो तमाम नबियों से मुलाकात होगी, उनसे सवाल होगा, अंबिया इकराम से सवाल करूंगा अगर इजाजत मिले, नबी करीम भी होंगे। क्या सवाल? अंबिया से करूं अर्ज, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? असल में मैं बात ऐसी करने लगा कि जो बात करने के लिए एजुकेटेड, ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज होने चाहिए,
रहे हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा सवाब की नियत से सुन लो, अगर समझ में आ जाए तो सवाब। तीसरी दुआ बचा कर रखी आखिरत के लिए, इसी के ज़िम्न में ये बात सुन। आला हजरत लिखते हैं, तखय्युल मांगते हैं, सवाल करूंगा आखिरत में सारे नबियों से, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? एक एक दुआ मिली थी, बचा कर नहीं रखी, तो जरा बताओ, ये जो हमारे नबी हैं क्या तुम्हारे भी यही नबी है? ये जो हमारे आका हैं क्या तुम्हारे भी यही आका है? तो अंबिया की तरफ से जवाब मिलेगा, अहमद रजा सुन, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुसलमानों, अपने ताल्लुक को अपने नबी से मजबूत करो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी इंशाअल्लाहुल अजीज। सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके में जन्नत का परवाना मिलेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, परवरदिगार हम तमाम के बैठने को, सुनने सुनाने